बोलो। चलिए हम लोग शुरू जो इससे पहले किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए थे, तो इसमें जो है हम लोग कल 6 प्रॉपर्टीज कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो एक बार पुनः जो है 6 प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, एक बार रिकॉल अच्छे से कर लीजिएगा। आज हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं और आज प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम का जो है लॉन्ग मेथड से जो सॉल्व करने का तरीका है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के माध्यम से शॉर्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मतलब प्रॉपर्टीज लगाने के बाद क्या लिखें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा कब, इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम आर 0। सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी डिटर्मिनेंट को दिए, अगर मान लीजिए ये R1 में क्या है, तीनों 0 है कि नहीं। ठीक है, रो या कॉलम में R1 में मेरा क्या है कि R1 जो कंटेन कर रहा है कितना 0 है, बोलिए तो ऑल 0 है। जैसे ऑल 0 हो जाए रो या कॉलम में कहीं पर भी, अगर लगातार तीनों 0 हो जाए, क्योंकि 3 गुना 3 ऑर्डर का है, अगर 2 गुना 2 ऑर्डर का क्या होगा, तो दो 0 लगातार होगा। देखिए 3 लगातार 0 है ना, तब हम इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। या मान लीजिए इसमें क्या 0 है, लगातार 3 0 है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व करते हैं, 0 लेंगे तो 0 गुना समथिंग्स करेंगे तो 0 ही होगा ना। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोलता है कि जैसे लिखे 0 0 A और B, बोले कितने ऑर्डर का है, 2 गुना 2 ऑर्डर का है, लगातार 2 0 है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे 2 0 है तो विदाउट सॉल्व के इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लिख देंगे 0। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो अच्छे से हो जाएगा, मतलब टाइम की भी बचत होगी और हम लोग जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन के ओर भी पहुंच जाएंगे। और उसमें क्या होता है, सॉल्व करने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा एरर सब हो जाए तो दिक्कत होगी। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 8 क्या बोलता है, इफ़ 2 रो और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक ही जैसा नेचर है लेकिन थोड़ा सा उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 और MA1 MA2 MA3। तो बोले तो सबसे कॉमन क्या ले सकते हैं, M कॉमन ले सकते हैं। और हम बोले कि मैट्रिक्स में पूरे में कॉमन लेते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में पर्टिकुलर जिस पे फोकस करते हैं उसी पर कॉमन। यही चीज़ मैट्रिक्स रहता तो कभी कॉमन ले सकते हैं, M नहीं ले सकते हैं, सब में खोजना पड़ता है। तो देखिए R3 से हम क्या कॉमन लिए, R3 से हम लोग कॉमन क्या लिए बताइए, तो M लिए तो क्या हो जाएगा A1 A2 A3 आ गया ना। अब देखिए A1 A2 A3 A1 A2 A3 R1 और R3 ये दोनों कैसा हो गया, आइडेंटिकल। और कल प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे कि अगर आइडेंटिकल हो तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 9, सब बता देते हैं। जो रिमार्केबल प्रॉपर्टीज था वो भी बता दिए कि इफ़ ए मैट्रिक्स AIJ इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। डायगोनल तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जिसका डायगोनल डिफरेंट हो या सेम हो बट रेस्ट एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते थे डायगोनल A11 A22 A3। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर डायगोनल का डिटर्मिनेंट निकालना है तो खाली प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल कर लेते हैं। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ क्या कर देंगे, डायगोनल। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 कितना हो गया रिजल्ट, बोलिए तो 6। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट से गुना कर देते हैं। अब क्या बोलता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स A बराबर AIJ और K कोई स्केलर है, तो कल भी ये प्रॉपर्टीज बताए थे, क्या बोले थे, मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। K का डिटर्मिनेंट क्या होता है, K पे पावर n इंटू A। मतलब क्या हुआ, जैसे A में है 2 4 6 3 4 5 3 6 ना, बोले तो पहला से क्या कॉमन हो सकता है, 2 नहीं होगा। C1 से क्या कॉमन लिए, 2। फिर बोले C2 से कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। C3 से 3 आएगा, तो 3 कॉमन ले लिए तो 2 गुना 3 तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लेते 1 2 3। ठीक है, फिर कहता हुआ 3 4 5, फिर इसमें 3 कॉमन लेते 1 2 3। अब देखते हैं 1 2 3 1 2 3 कैसा आ गया, आइडेंटिकल आ गया। तो आइडेंटिकल आ गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज नंबर देखिए 11 क्या बोलता है, इफ़ A एंड B आर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू। इस पर हम लोग प्रॉब्लम होगा तो करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब हम समझाते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम लोग माइनर पढ़े हैं ना, कोफैक्टर पढ़ लिए। और अगर दिक्कत है तो आप वीडियो हम टोटल चीज़ बताएं तो एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बोले तो क्या लिखना है, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। हाउ टू सॉल्व क्या लिखें, डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे,
आज कोशिश रहेगी कि 3-4 सवाल हम बताएं, ठीक है, उसके बाद 1-2 आप अपने से भी ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बने तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम नेक्स्ट डे जो है फिर उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है कि रो या कॉलम में हमको 1-1-1 लाना पड़ता है। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर 1-1-1 रहे पहले से तो डिटर्मिनेंट में 100% है कि आप 90% उसका सॉल्व हो गया है। अगर 1-1-1 नहीं हो तब हम लोग क्या करते हैं, एनी नंबर से चाहे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, और ऑपरेशन का मतलब यही हुआ जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, ठीक है। इस माध्यम से हमको कितना लाना पड़ता है, 1-1-1। लेकिन जीरो से कभी भी गुना हम लोग नहीं करेंगे, एलिमेंट्री में पढ़े थे ना 1-1-1। दूसरा कंटेंट क्या है, 2 जीरो हमको कंटिन्यूसली लाना पड़ता है, लगातार क्या जीरो लाना पड़ता है, 2 जीरो। इसका मतलब क्या होता है, निरंतर ना, या इसको क्या बोलते हैं, लगातार। ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद जो रेस्ट नॉन जीरो होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और उसी को हम लोग जो रेस्ट एलिमेंट है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व इट करते हैं। अब बनाते कैसे हैं, जैसे सिंपल हम लोग बनाए थे तरीका, इसमें डिटर्मिनेंट में क्या है, मैक्सिमम कॉमन मिनिमम सॉल्यूशन। जितना अधिक कॉमन लेके उसको डैमेज कर देंगे, कमज़ोर बना देंगे। नहीं होता कि कोई आदमी है आया 4 थाप वो मार रहा है, 3 थाप वो दे रहा है, एकदम से पिलपिलाहा टाइप का कर दिया, वो तो खुद ही कमज़ोर है, तो उसको तो ख़त्म करने का इजी तरीका हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट भी वो है मैक्सिमम कॉमन मिनिमम सॉल्यूशन। एक हम सवाल उठाते हैं, 4 तक हम लोग बनाए थे, नहीं 4 तक क्लियर हो गया था, 5 से करते हैं हम लोग, वर्क अच्छा करेंगे इस पर। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, 5 से हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सा है, 6.1। ध्यान से देखिएगा, 5 का 1 है, कहता है इवैल्यूएट कहता है करने के लिए। इवैल्यूएट का मतलब होता है मान निकालें, इवैल्यूएट इसका मतलब होता है मान निकालें। देते हैं 1-2 सवाल, बताइएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लिखे हैं, इसमें दिया है 1-1-1-1-1, इसके बाद है 1 + x1, 1 + x1 और 1-1। केसी सिन्हा की बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी तत्काल में। उसके बाद जस्ट NCERT पढ़ाएंगे, तो दोनों का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या लिखा है, 1-1-1, उसके बाद 1 + x1 1-1-1 + y। कोई दिक्कत, हम क्या बोले थे, रो या कॉलम में क्या लाना है, 1-1-1। देखिए तो 1-1-1 है, रो में भी है, कॉलम में भी है, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। हम लोग एक का खोज रहे थे, यहाँ पे रो भी है और कॉलम भी है। इसके बाद क्या जीरो लाना पड़ता है, 2 जीरो लगातार, चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो। इसके बाद रेस्ट जो नन जीरो बचेगा, जो अंतिम में नन जीरो बचेगा, जो जीरो नहीं चाहे 1 बचे, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। फोकस करने का मतलब क्या, उसी को मान के जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसे ये सवाल है, ऐसे तो इसका तो ये भी मेथड है कि 1 लिए, ये कट गया ना, -1 लिए। एक तो जो जनरल मेथड है वो भी मेथड, लेकिन वो मेथड ये सब सवाल में तो इजी लगेगा, लेकिन आने वाला जो कमिंग प्रॉब्लम होगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होने लगेगा। तो प्रॉपर्टीज क्यों लगाते हैं, उस क्रिटिकल सॉल्यूशन को जो है इजी करने के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या बोले, कभी एग्जैक्ट सॉल्यूशन का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बताइए तो क्या जीरो लेना है, 2 जीरो। देखिए तो 2 जीरो कैसे आएगा, कितना जीरो लेना, 2 कीजिए तो ऑपरेशन लगाइए, बोले कैसे घटाएंगे, 1 - 1 घटाएं, बोलिए क्या हो जाएगा, 1 - 1, इधर बोलिए 1 - 1 - x, इधर क्या हो जाएगा 1 - फिर इसको इसमें घटाइए, 1 - 1, इधर क्या बचेगा 1 + x - 1 और 1 - 1 - y, इधर क्या बचा 1 1 और 1 + y। ये जैसे आप ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन हम लोग क्या लगाएं, R1 को कैसे तैयार किए, R1 - R2 में, और R2 को कैसे तैयार किए, R2 - R3 में ऑपरेशन लगा रहे। ऑपरेशन बगल में मेंशन का, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े हैं ना, ऑपरेशन लगाने के लिए नहीं पढ़े थे कि 1 0 करना, तो ऑपरेशन लगा दिए। बोले तो R1 को तैयार किया R1 - R2 में, और R2 को तैयार किया R2 - R3 में। अब देखिए क्या किया, 1 - 1 किया, फिर 1 - 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, फिर 1 - 1, फिर इसको इसमें घटाएं तो 1 - 1, ये पढ़े हैं ना ऑपरेशन, 1 + x, फिर -1 किया और 1 - अब देखिए तो क्या बचता है, 1 - 1 0, ये भी कट के कितना बचा, -x, ये भी क्या बचा 0, ये भी कट गया ना, ये भी बोलिए कट के 0, ये भी कैंसिल आउट, x, ये भी क्या बचेगा -y, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये बताइए 1 1 और 1 + y, कोई दिक्कत। अब बोले तो लगातार 2 0 हुआ, कोशिश रखना है कि लगातार 2 0, अगर अल्टरनेट भी है तो चल सकता है काम, लेकिन कोशिश रहेगी कि 2 0। बोलिए कितना 0,
अब किस पे है, रेस्ट नॉन जीरो पर क्या करना है, फोकस। किस पे फोकस करना है, 1 पे। पहला साइन प्लस, दूसरा तीसरा प्लस। अगर इधर जीरो रहता तो क्या होता, प्लस माइनस, फिर प्लस होता है ना, बीच में जीरो होता तो क्या होता, माइनस प्लस माइनस। वो तो ऑपरेशन हम बताए थे। बोले किस पे फोकस करेंगे, 1 पे। तो जैसे 1 पे फोकस करेंगे तो इसको देखिए, ये दोनों जीरो लेंगे तो जीरो गुना कुछ भी करें तो रिजल्ट जीरो ही हो जाएगा ना। अब 1 पे जब फोकस किए तो कल हम बताए थे माइनर या कोऑफरेटर डिलीटिंग रो और कॉलम। तो बोले इसके सामने क्या होगा, ये रो खत्म, इसके ऊपर में क्या होगा, कॉलम खत्म। क्या बचा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस एक्स, जीरो एक्स और माइनस वाई, बस। और बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई हुआ 1 से। अब माइनस क्या हो जाएगा, जीरो गुना एक्स कितना हुआ, जीरो। दैट इज कॉल्ड रिजल्ट क्या हो गया, यही हो गया आंसर। बताइए प्रॉपर्टीज में इजी क्या करना है। तो इस तरह से अभी सवाल बताएंगे, बहुत सारा सवाल बताएंगे। तो इस तरह से हम जो है इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी हम और 2 4 5 सवाल बताते, तब 1-2 सवाल देंगे बनाने के लिए, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम उस पर प्रॉब्लम को बताएं। करते हैं 5 का 2 नंबर। बोले तो क्या सवाल में दिया है, 1 1 1 ABC BCCA और AB कितने का, 3 गुना 3 और का। सबसे पहले मेरा फोकस क्या रहता था, क्या जीरो लाना पड़ता, पहले 1 1 1। देखिए तो 1 1 1 है, वाह। चलिए हम लोग का सॉल्यूशन क्या हुआ, लगभग कि 70-80% हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्या जीरो लाना पड़ता है, 2 जीरो। हम क्या बोले थे, जितना अधिक कॉमन हम ले सकते हैं ऑपरेशन के माध्यम से। चलिए 2 जीरो पुराइए, बोलिए क्या लगाएंगे, फिर वही नाटक करेंगे। 1 माइनस 1 इधर क्या होगा, A माइनस B, इधर क्या हो जाएगा, BC माइनस CA। इधर बताइए 1 माइनस 1 B माइनस C, CA माइनस AB, इधर क्या होगा 1C और AB। अब जो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाए, बोलिए तो R1 को हम तैयार किए, कैसे, R1 माइनस R2। ऑपरेशन मिस मत कीजिएगा, ये लगाना पड़ेगा। 5 मार्क्स का आता है ना, तो 2 से 2.5 मार्क्स ऑपरेशन में रहता है, 2.5 मार्क्स इधर का रहता है। R2 को सॉल्व किए, कैसे, R2 माइनस R। इसलिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दिए थे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब बोलिए तो क्या बचेगा, इसमें क्या जीरो बचा, 0 0 1। इधर क्या बचा, A माइनस B माइनस C। अच्छा, इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है। तो जैसे C कॉमन आया तो क्या हो जाएगा, B माइनस A। लेकिन मेरे पास क्या दिया है, A माइनस B ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे कॉमन ले लेते हैं, माइनस C। जैसे माइनस C कॉमन लेते पहले क्या लिखना पड़ेगा, A, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस कॉमन लेते यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस B। ये आया समझ में, देखिए कैसे गया, माइनस C है और माइनस माइनस प्लस BC आ गया ना। अब इस दोनों में बोले तो कॉमन क्या है, A तो कॉमन होता है, लेकिन रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाता है, C माइनस B। सवाल में क्या दिया है, B माइनस C, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, माइनस A कॉमन लेंगे। वाह बहुत अच्छा है, B माइनस C। इधर कितना हो गया, AB। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, बताए कि मैक्सिमम कॉमन मिनिमम सॉल्यूशन। देखिए तो मैक्सिमम कॉमन इसमें कुछ आ सकता है, A माइनस बी है, A माइनस बी है, इसमें A माइनस बी है, जीरो में तो नहीं है, लेकिन A माइनस बी कॉमन लेंगे तो 0/A माइनस बी, तो रिजल्ट तो जीरो ही हो जाएगा। अरे इसमें भी कॉमन है ना A माइनस बी, तो पहला से क्या कॉमन निकालेंगे, A माइनस बी। कहिए कि इसमें तो A माइनस बी नहीं है, आप कैसे कॉमन लिए, तो नहीं है तो इससे भाग लग जाएगा A माइनस बी से, तो 0/A माइनस बी, तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो ही होगा। ये चीज़ समझे, फिर से समझा देते हैं। A माइनस बी दोनों कॉमन है ना, यहाँ पर क्या है, जीरो। तो चूँकि कॉमन तो लेते हैं एक रो से ना, तो जैसे हम A माइनस बी कॉमन ले, यहाँ पर कहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0/A माइनस बी। इधर क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा C, ठीक है। दूसरा बोलिए 0/, दूसरे में कॉमन क्या आएगा, A माइनस बी, और दूसरे में कॉमन क्या आएगा B माइनस, बोलिए 0/B माइनस C। इधर क्या बचेगा B माइनस C और माइनस C, सॉरी ये तो कॉमन हो गया, 1 हो गया। इधर बताइए क्या होगा, 1C और AB। ये चीज़ हम लोग किससे कॉमन लिए, बोलिए तो R1 से कॉमन लिए A माइनस बी को, और R2 से कॉमन क्या लिए B माइनस C। ये चीज़ नहीं लिखा जाता है, हम सिर्फ समझाने के लिए किए, थोड़ा सा हो जाता बड़ा नीचे टाइप का हो जाता, समझे ना, बड़ा बच्चा वाला ही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए क्या बचेगा, A माइनस B माइनस C। अब बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास 0/, समथिंग्स 0 1 माइनस C, ये भी क्या होगा 0 1 माइनस A और 1C AB। बताइए अब किस पे फोकस करेंगे, बोलिए A माइनस B माइनस C, 1 पे ना, 1 पे किए तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। क्या बचा 1 1 माइनस C और माइनस A। बोलिए रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, A माइनस B, इधर बोलिए B माइनस C, और इधर जब हम गुना करेंगे 1 गुना माइनस A,
माइनस ए, अब बीच में माइनस का साइन होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा सी। तो ये कितना रिजल्ट आया बोलिए, तो इसको जब कैलकुलेट किए तो ए माइनस बी, फिर बोलिए बी माइनस सी और सी माइनस ए लिख सकते हैं ना, ए माइनस सी माइनस ए। तो इस तरह का जब रिजल्ट आता है तो ऐसे डिटर्मिनेंट को हम लोग कहते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट। अगर वो आउटकम इधर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व किए और a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए आ जाए तो ये किस टाइप का डिटर्मिनेंट है, तो ये है सर्कुलर डिटर्मिनेंट। आया समझ में। ये एक सवाल और हम लोग करते हैं, 5 का 3 नंबर सवाल देखते हैं, 2-3 और बना रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि x प्लस लेमडा, अच्छा सवाल है, x प्लस लेमडा x x, फिर दिया क्या x x प्लस लेमडा x x x प्लस लेमडा x, फिर लिखा है x x और x प्लस लेमडा। अच्छा सवाल है, संस्कारी सवाल है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए तो ये सवाल में कहीं 1 1 1 है, 1 1 तो नहीं है, वो लेमडा बोलते हैं, लेमडा है, 1 1 है नहीं। अब तो हम लोग का बुद्धि फेल हो गया। हम तो बोले थे कि 1 1 1 रहना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। हम बोले कि ऑपरेशन के माध्यम से, किस माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग 1 1 1 कोशिश करते हैं। पहले तो ऑपरेशन के माध्यम से कुछ कॉमन होके भी 1 1 1 आ जाए तो जायज़ है। चलिए देखिए यहाँ पर कितना है, इसमें थोड़ा सा आगे चीज़ सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है, ये तीनों को जोड़िए तो क्या होगा x x x x x x 3x प्लस क्या होगा लेमडा, इसमें भी जोड़िए x x x 3x अब प्लस क्या हो जाएगा लेमडा, इसमें भी जोड़िए x x x क्या होगा 3x प्लस लेमडा हो गया ना। तो हम लोग पहले ऑपरेशन लगाइए, इसमें रो कॉलम किसी से भी चल सकते हैं, इसके लिए कहीं कर सबको जोड़िए तो क्या होगा x प्लस लेमडा x और x, इधर क्या हो जाएगा x x प्लस लेमडा और x, फिर बोलिए x x और x प्लस लेमडा, इधर क्या होगा x x प्लस लेमडा x, इधर क्या होगा x x और x प्लस। बोलिए तो कौन सा ऑपरेशन लगाएं, C1 को आपने तैयार किया, C1 प्लस C2 प्लस C3 से ऑपरेशन लग गया। अब देखिए तो इसका क्या होगा रिजल्ट, x x x है, कितना लिखेंगे 3x प्लस लेमडा, इधर क्या x x x 3x प्लस लेमडा, फिर बोलिए 3x प्लस लेमडा, इधर क्या बचेगा x x प्लस लेमडा x x x और x प्लस। अब बोलिए तो तीनों में कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आएगा 3x प्लस लेमडा, 3x प्लस लेमडा क्या आ गया कॉमन आएगा, तो बोलिए क्या आ जाएगा 3x प्लस लेमडा कॉमन। बोलिए क्या बचा यहाँ 1 1 1 आ गया ना, 1 1 1, इधर क्या बचा x x प्लस लेमडा x, फिर x x और x प्लस, किससे कॉमन लिए C1 से कॉमन लिए, कितना 3x प्लस लेमडा। अब जैसे 1 1 1 आ गया तो हमको क्या जीरो पुराना पड़ता है, 2 जीरो। चलिए पुराइए 3x प्लस लेमडा, इधर क्या होगा 1 माइनस 1, इधर बताइए x माइनस लेमडा, फिर क्या होगा x माइनस, इधर बोलिए तो 1 माइनस 1 x प्लस लेमडा। 3-4 बार इसको बनाइएगा इसी सवाल को, अभी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम मत बनेगा। एक सवाल दिए ना तो ऑपरेशन अपने से कैलकुलेट करके 3-4 सवाल तो हो गया, इसको धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट जैसे जगने लगेगा तो अपना फिर बनने लगेगा, ठीक है। अभी तत्काल में इसी सवाल को आप 1-2 बार बनाइएगा। बोलिए इधर क्या लिखे हैं 3x प्लस लेमडा x और x, बोलिए ऑपरेशन कौन सा लगाएं, R1 को ना तैयार किए, बोलिए R1 को क्या तैयार किए R1 माइनस R2, फिर बोलिए R2 को तैयार किए R2 माइनस R3। अब बताइए तो क्या हो जाएगा 3x प्लस लेमडा, क्या जीरो पूरा 0 0 और 3x प्लस लेमडा, इधर क्या बचेगा, ओ सॉरी यहाँ तो 1 ना होगा, भाई मिस्टेक हो गया, ये तो 1 है ना, कॉमन है ना। इधर बोलिए ये दोनों माइनस लेमडा, ये भी कैंसिल, लेमडा x, इधर क्या बचेगा ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या होगा 0 माइनस लेमडा और x प्लस। बोलिए किस पे फोकस, 2 फोकस 1 पे करेंगे तो इधर क्या बनेगा, बोलिए तो देयरफॉर 3x प्लस लेमडा, किस पे फोकस है 1 पे ना, 1 पे फोकस किया क्या हुआ ये कैंसिल तो क्या बचा माइनस लेमडा 0 और माइनस लेमडा। बोलिए तो कितना रिजल्ट हो जाएगा, इधर क्या लिखेंगे दिस इम्प्लाइज 3x प्लस लेमडा, गुना कीजिए लेमडा स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 0, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट कितना हो गया, बोले तो लेमडा स्क्वायर इंटू 3x प्लस लेमडा, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया।
ये देखिए इजी कर दिया ना। एक दो और प्रॉब्लम, एक और छोटा ऐसा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 4 है, 4 को आप 2 से 3 बार बनाइएगा फर्स्ट बार, फिर उसके बाद धीरे धीरे इजी 1 1 1 ए बी सी और लिखा है क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी। संस्कारी सवाल ये भी है। बताइए तो 1 1 1 है पहले से, पहले अच्छी बात है। और कुछ बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। सी स्क्वायर बोलिए 1 1 1 सी बी एस ई में आया है 2005 में, ये सी बी एस ई में है, ऐसी 2005 का क्वेश्चन है। और ये जो बताए, ये वाला सवाल जो बताए, ये सी बी एस ई में 2006 का क्वेश्चन है ये सवाल। चलिए देखते हैं, इजी सवाल है। बोले क्या 2 जीरो मैक्सिमम कॉमन मिनिमम सॉल्यूशन नहीं, बोले तो 2 जीरो कैसे, बोले ऑपरेशन लगाइए। इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ कर रहे हैं, चंद्रमा ग्रह से कोई चीज़ को ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लगातार क्या जीरो लाना है, 2 जीरो लाना है, ऑपरेशन लगाना है, बस उतनी दो। थोड़ा सा आगे सोचना है कि क्या चीज़ कैलकुलेट करे जो हमको जो है कॉमन कैलकुलेशन हो जाए। कैसा कैलकुलेशन हो जाए, कॉमन, मतलब कि कॉमन हो जाए, बस यही करके 2 जीरो पूरे। अब बताइए क्या जीरो, 2 जीरो, बोले इसको इसमें घटाइए, क्या हो जाएगा 1 - 1 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस सी है। वाह गर्दा, 1 - 1 बी माइनस सी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, 1 सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलिए ऑपरेशन क्या लगाए, R1 को तैयार किए, R1 वाह, और R2 को तैयार किए, R2 माइनस R3 वाह। बोलिए क्या होगा 0 0 1। देखते हैं क्या क्या कॉमन आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी सी। अच्छा इस दोनों को एक जात में लिखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, बोलिए तो हम इस दोनों को एक जात में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, सी भी कॉमन है, तो हम लोग कर लेते हैं, सॉरी पहले लिखिए देते हैं, पहले सी ए माइनस ए बी कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इन दोनों को एक, पहले सी ए लिख दिए, फिर बीच में माइनस ए बी कर दिए। अब इस दोनों में बोलिए क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बीच में प्लस क्या करेंगे, ए बी माइनस सी ए। कोई दिक्कत, इधर क्या बचेगा लास्ट में, सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखते हैं कॉमन लेते हैं। बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बोलिए इसको अभी तो और थोड़ा सा सॉल्व करें, इन्हें कि डायरेक्ट 1 पे नहीं फोकस कीजिएगा, पागल हो जाइएगा सॉल्व करते करते, छिटिया जाइएगा। तो 1 पे कर दिए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो लास्ट में कहते लगेगा कि फाड़ दें क्वेश्चन को, ठीक है, फाड़ना नहीं है। 0 0 1 ए माइनस बी, बी माइनस सी सी। बोलिए इसमें क्या लिखेंगे, इसको ए गर्दा उड़ा दिए, ए माइनस बी प्लस, बोले सी कॉमन लें कि ए कॉमन लें, ए कॉमन लें, ए कॉमन होगा, वाह ए कॉमन लेंगे क्या होगा, सी माइनस बी ना। तरीके ये कौन क्वेश्चन है, गलती लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी, वही तब छिटी आ जाएंगे, वो कॉमन आएगा। बोलिए क्या कॉमन आएगा, सी कॉमन आएगा, वाह सी कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। बोलिए इसमें क्या होगा, बी प्लस सी, बी माइनस सी, इसमें क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा तो क्या हो गया, बी माइनस सी, वाह, और सी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलिए सबसे कॉमन क्या आएगा, पहला से ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी है ना, तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, ए में। अब नहीं लिखते हैं 0 बटे, थोड़ा सा खराब लगता है, समझे ना। 0 1 इधर क्या बचा, ए माइनस बी कॉमन है तो इधर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस इसका सी हो जाएगा। फिर इधर बोलिए 0 1, इसमें कौन कॉमन है, बी माइनस सी, क्या बचा बी प्लस सी, ये तो कॉमन है, प्लस क्या हो जाएगा ए 1 सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलिए ऑपरेशन क्या लगाए, R1 से क्या कॉमन लिए, ए माइनस बी, और R2 से कॉमन क्या लिए, बी माइनस। अब देखिए तो और कुछ कॉमन आने वाला है, कहिए हाँ ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, नीचे में रहता तो आ जाता है, नहीं ना आया। चलिए खत्म। अब बोलिए क्या लिखेंगे, ए माइनस बी और दूसरा क्या कॉमन लिए, ओह सॉरी बी माइनस सी कॉमन है, इनटू बोलिए बी माइनस सी, किस पे फोकस, 1 पे। बोलिए क्या, ये कट्टी क्या बचा, 1 1 ए प्लस बी प्लस सी, नीचे भी लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अरे वही हुआ बी प्लस सी। बोलिए इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी। चलिए गुना कीजिए, 1 गुना इतना करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, बीच में माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या बचा, ए माइनस बी
बी माइनस सी कट्टी 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 तीनों कट्टी करो हो गया जाए 0 गुना एनीथिंग दैट इज कॉल्ड 0। दिस इज द आंसर। ये सवाल था हमारा, इजी है, ठीक है। इसको 3-4 बार बनाइएगा तो हमको लगता है ज़्यादा टफ है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहना देते हैं, कल फिर चलेगा कल, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद। गर्मी